वेलकम टू सोल टेल। आज हम बृहस्पति के गोचर के बारे में बात करने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में 14 मई 2025 को होने जा रहा है। बृहस्पति आने वाले एक साल के लिए मिथुन राशि में रहने वाले हैं। बृहस्पति 14 मई 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन इस दौरान बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में भी होने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अभी अतिचारी है और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को और कर्क राशि में रहने वाले हैं 5 दिसंबर 2025 तक। जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे उसी दौरान बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 11 नवंबर 2025 को और वक्री रहेंगे 11 मार्च 2026 तक। और बृहस्पति 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन वक्री ही रहने वाले हैं 11 मार्च 2026 तक और उसके बाद मार्गी होने जा रहे हैं। तो बृहस्पति का ये गोचर 12 राशियों पर कैसे परिणाम करेगा उसकी जानकारी हम लेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये भी जान ले शनि महाराज का भी गोचर मीन राशि में हो चुका है और 18 मई 2025 को राहु भी कुंभ राशि में जाने वाले हैं। आने वाले एक साल के लिए गुरु की नवम दृष्टि राहु पर रहने वाली है और गुरु की सप्तम दृष्टि धनु राशि पर और शनि की दशम दृष्टि भी धनु राशि पर रहने वाली है। तो धनु राशि पर दोनों भी दृष्टि डाल रहे हैं और कुंभ राशि में राहु जब स्थित होंगे तब गुरु की भी या बृहस्पति की भी दृष्टि कुंभ राशि पर जाने वाली है। तो बृहस्पति के इस गोचर का आने वाले एक साल के लिए 12 राशियों पर कैसे परिणाम होगा उसकी जानकारी हम लेंगे। बृहस्पति का गोचर हम लग्न से देखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह का गोचर यदि हम लग्न से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परिणामकारक रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और यदि चंद्र लग्न से हम देखते हैं तो मन की स्थिति का विचार हमें उस गोचर का करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न के लिए गुरु का गोचर आपके तृतीय स्थान में होने वाला है, जहाँ पर मिथुन राशि है। तृतीय स्थान आपके भाई बहनों का है, वाणी का है, कम्युनिकेशन का है, आपके पुरुषार्थ का स्थान है, ये करेज दिखाता है। मेष लग्न के लिए गुरु का ये गोचर आपके तृतीय स्थान में फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि तृतीय स्थान से गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ रही है। नवम भाव यानी आपका भाग्य स्थान है और नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर राहु भी मौजूद होंगे। ये आने वाला एक साल आपके लिए भाग्य से लाभ प्राप्त होने का है। अगर आपने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत ली है तो उसके फल या उसका नतीजा आपको आने वाले इस गोचर में ज़रूर प्राप्त हो सकता है। अगर आप मीडिया फील्ड से जुड़े हो, पब्लिकेशन से जुड़े हो या सोशल मीडिया में भी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए गुरु का ये गोचर काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ने वाला है और इस नेटवर्क सर्कल से आपको बहुत फायदा भी मिल सकता है। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो आने वाला एक साल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। अगर आप विदेश से जुड़ा कुछ काम करना चाह रहे हैं या एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये पीरियड काफ़ी फायदेमंद होगा। गुरु जब तृतीय स्थान में प्रवेश करते हैं तब, और जैसे कि गुरु का गोचर मिथुन राशि में है, अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और लाभ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में भी मिल सकता है, क्योंकि लाभ स्थान पर राहु मौजूद है और राहु जो है वो एक्सपेंशन कराता है। आपका नेटवर्क सर्कल भी बढ़ने वाला है। अगर आप कोई एजेंसी लेने का सोच रहे हैं तो आपके नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको किसी की मदद मिल सकती है और आपको उससे फ़ायदा भी हो सकता है। यदि आप अविवाहित हैं और बहुत दिन से विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो ये आने वाला एक साल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान में है। और अगर आपके पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद चल रहे हैं बहुत दिनों से तो वो भी मैटर्स सुलझ सकते हैं। जैसे कि गुरु और शनि की डबल दृष्टि जो है आपके नवम भाव पर पड़ रही है, यानी कि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो आपको मेहनत तो ज़रूर लेनी होगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो तृतीय स्थान में है और तृतीय स्थान ये मेहनत का है
आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट्स लेंगे, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है और शनि कुछ भी आसानी से नहीं देते। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, सही दिशा में काम करना होगा, तभी जो है वो भाग्य से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। तो मेष लग्न के जातकों के लिए इस आने वाले 1 वर्ष का आपको फ़ायदा उठाना होगा, मेहनत बढ़ानी होगी और अपने कार्य करने होंगे, तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो गुरु का गोचर अगर आपको लगता है फ़ायदेमंद होना चाहिए तो आपको बृहस्पति का जो भी दान है वो आपको करना होगा। जैसे कि पीली चीज़ों का दान आप गुरुवार के दिन करें, जैसे कि केले का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, या मिठाई का दान भी आप किसी मंदिर में दे सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। वृषभ लग्न के लिए गुरु का गोचर आपके सेकेंड हाउस में होने वाला है। सेकेंड हाउस आपका कुटुंब स्थान है, फाइनेंसेस का है, लाइनेज का है और धन स्थान भी है। गुरु का ये जो गोचर है आने वाले 1 साल के लिए आपके अर्थ त्रिकोण से होने वाला है, यानी आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट होने जा रहा है। गुरु जिस घर में ट्रांजिट करते हैं उस घर से रिलेटेड जो भी कारकत्व होते हैं उन कारकत्वों पर आपको बहुत काम करना पड़ता है, और जहाँ गुरु की दृष्टि होती है वहाँ पर एक्सपेंशन होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होता है। जैसे कि गुरु का गोचर यानी बृहस्पति का गोचर आपके कुटुंब स्थान में हो रहा है, तो आपके जो भी फैमिली फाइनेंसेस है उन्हें आपको रीस्ट्रक्चर करने पड़ सकते हैं। आपके फैमिली डायनामिक्स भी चेंज हो सकते हैं। आपके फैमिली में किसी नए व्यक्ति का एडिशन भी हो सकता है, नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है, और जैसे कि वीडियो के पहले भी कहा था, धनु राशि पर गुरु की यानी बृहस्पति की और शनि की डबल दृष्टि आ रही है, यानी आपके अष्टम स्थान पर गुरु और बृहस्पति दोनों भी दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम स्थान ये आपके शेयर रिसोर्सेज का है, पैतृक संपत्ति का है, अचानक होने वाले बदलाव का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का है। अगर बहुत सालों से आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं तो वो भी हल हो सकते हैं। लेकिन ये समय आपके साधना के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, अगर आप ऑकल्ट से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। अगर आप रिसर्च से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स, बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि शनि के भी 10वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम स्थान पे आ रही है और गुरु की भी दृष्टि है। जिस किसी काम पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना पड़ रहा है, तो ऐसे कामों से आपको फ़ायदा मिल सकता है। फिर वो ऑकल्ट हो सकता है, रिसर्च हो सकता है या मेटाफिजिक्स भी हो सकता है। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके दशम स्थान पर यानी आपके करियर के स्थान पर जा रही है, जहाँ पर राहु भी मौजूद है। आपके करियर में कुछ अचानक बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं जो काफ़ी फायदेमंद भी हो सकते हैं। आपका यदि रुका हुआ कोई प्रमोशन है तो अचानक से आपको वो प्रमोशन मिल सकता है, और जैसे बृहस्पति आपके धन स्थान में ऑलरेडी मौजूद है तो अचानक होने वाले इस बदलाव में, इस करियर चेंज से आपको अच्छी धन संपत्ति भी मिल सकती है और उसका धन संचय भी हो सकता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान यानी 6th हाउस पर है। आने वाले 1 साल के लिए आपको कोई भी नया लोन आप ना लें, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन कराता है, यानी जो भी लोन आप लेते हो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है और वो रीपे करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो ये समय है आपके जो भी एग्जिस्टिंग लोन्स है उन लोन्स को ख़त्म करने का ये समय है। जैसे कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर है तो आप में एक लेथार्जी बढ़ सकती है। लेथार्जी की वजह से आप कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको एक अच्छा हेल्थ रूटीन अपनाना होगा, आपको जिम जाना होगा, योग अभ्यास करना होगा। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो गुरु का गोचर अगर आपको लगता है फ़ायदेमंद होना चाहिए तो आपको बृहस्पति का जो भी दान है वो आपको करना होगा। जैसे कि पीली चीज़ों का दान आप गुरुवार के दिन करें, जैसे कि केले का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, या मिठाई का दान भी आप किसी मंदिर में दे सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद। मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में हो रहा है
और ऐसा कहा गया है कि जब कभी बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में होता है, ये 12 साल में एक बार होता है, तो आप पर जो भी संकटें आती है तो उसे बृहस्पति तार लेता है। बृहस्पति जब लग्न में होते हैं तब आपकी तबीयत में भी सुधार आता है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से बहुत समय से जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको राहत मिल सकती है और आपकी साहस में भी बढ़ोतरी होगी। आप कोई नया काम करना चाह सकते हैं या कोई नया एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं, या अगर आप कोई एग्जिस्टिंग जॉब में हैं और वहाँ आपको ऐसे लग रहा है कुछ चेंज करना चाहिए, तो फिर आप करियर चेंज के बारे में विचार कर सकते हैं, या आपकी जो भी एग्जिस्टिंग पैटर्न है काम करने की उसमें भी आप बदलाव ला सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है। सप्तम स्थान ये बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उसके विस्तार के बारे में आप सोच सकते हैं, और ये विस्तार जो है वो ओवरसीज भी हो सकता है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है जहाँ पर राहु भी मौजूद है। तो ये जो एक्सपेंशन है काफ़ी बड़े लेवल तक भी आप लेके जा सकते हैं। अगर इस साल आप कोई नया वेंचर शुरू कर रहे हैं तो आने वाले 2 या 3 साल में आपको उसके बहुत अच्छे एक्सपेंशन और बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। सप्तम स्थान पे गुरु की और शनि की भी दृष्टि है। डबल दृष्टि के कारण अगर आप विवाह के लिए बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका विवाह जुड़ सकता है। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम और नवम स्थान पर है, तो यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं तो यह समय आने वाला 1 वर्ष आपके लिए काफ़ी उचित होगा। या आपकी संतान भी अगर काफ़ी बड़ी है और जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं तो आपकी संतान के लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी फेवरेबल है। जैसे कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है, तो आपके स्पाउस का भी अगर कोई नौकरी नहीं है, नौकरी छूटी है, तो उनको भी नौकरी मिलने के चांसेस बनते हैं, या उनकी भी जो भाग्य है उनके भी भाग्य में बढ़ोतरी के चांसेस बनते हैं। लग्न में जब बृहस्पति होते हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अगर आप बहुत लंबी बीमारी से बहुत देर से जूझ रहे थे तो आपको कुछ एक नया हेल्थ रूटीन अपनाने से आपको एक अचानक से बदलाव आपके हेल्थ में आप महसूस कर सकते हैं, और आपके वर्क रूटीन में भी आप एक बदलाव लाएंगे जिसकी वजह से आपको एक संतुष्टि मिल सकती है, थोड़ा सुकून मिल सकता है। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति का ये गोचर काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर वो केले का दान आप कर सकते हैं, या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं, या आप ये जो गुड़ है किसी गाय को भी खिला सकते हैं, या मीठी चीज़ों का दान आप मंदिर में करें। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। कर्क लग्न के लिए बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में हो रहा है, यानी बृहस्पति का गोचर आपके मोक्ष त्रिकोण से हो रहा है। इस आने वाले 1 साल में यदि आप डीप थिंकिंग करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाते हैं, तो ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर है और नवम दृष्टि आपके 8th हाउस पर है। यदि आप बहुत दिनों से नया घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस 1 साल के दौरान आपको सफलता मिल सकती है। आपका नए घर का सपना पूरा हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग घर के रिनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, घर में कुछ बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। और गुरु की यानी बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 8th हाउस में है, तो 8th हाउस शेयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, शेयर्ड रिसोर्सेज का है। तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं तो वो भी हल हो सकते हैं, क्योंकि आपके अष्टम स्थान में राहु मौजूद है और गुरु की भी दृष्टि आ रही है। तो यदि आप करियर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, या जॉब के लिए भी अगर आप बाहर या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सितंबर के बाद कर सकते हैं। जैसे कि बृहस्पति आपके 12th हाउस में है, तो 12th हाउस एक्सपेंसेस का भी है, तो आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपके जो खर्चे हैं उस पर एक नियंत्रण आ सकता है।
और बृहस्पति की दृष्टि आपके 6th हाउस पर भी पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, जहाँ पर धनु राशि मौजूद है। आपके वर्क प्लेस पे आपको एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, तब आपको अच्छा सक्सेस मिल सकता है। जैसे कि 6th हाउस रो ग्रीन रिपु का है और जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि आती है उसमें एक्सपेंशन होता है, तो इन सभी चीज़ों में एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। ज़्यादातर आपको आपके डाइजेशन को संभालना होगा। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई बीमारियां है या कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका आप तुरंत इलाज करें। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आने वाले 1 साल में आप लोन लेने की बजाय उस लोन को रीपे करने के बारे में सोचिए, क्योंकि बृहस्पति जो है आपको इसमें हेल्प कर सकता है। अगर आप कोई नया लोन लेते हैं तो उसमें भी एक्सपेंशन होगा और रीपेमेंट करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। लेकिन ये जो बृहस्पति और शनि की जो दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, ये दृष्टि आपको बहुत काम आ सकती है यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, एमपीएससी या आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स आप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आने वाला साल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आप ये एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 6th हाउस पर होने के कारण आप डिलीजेंटली जो भी काम है वो करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बृहस्पति का ये जो गोचर है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। बृहस्पति के इस गोचर की रेमेडी यही होगी कि आपको हॉस्पिटल्स में दान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर जो है आपके 12th हाउस में है। आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और ये एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो इसमें कटौती लाने के लिए आप किसी भी नीडी इंसान जो है उसे मेडिसिन्स की मदद कीजिए, किसी की सर्जरी में आप हेल्प कीजिए। इससे गुरु का ये जो गोचर है आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। धन्यवाद। सिंह लग्न के लिए गुरु का गोचर आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस आपके डिज़ायर्स का है, विश फुलफिलमेंट का है, एल्डर सिबलिंग्स का है, नेटवर्क सर्कल का है। यहाँ पर गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि गुरु की 7th दृष्टि आपके 5th स्थान पर है। 5th स्थान लक का है, क्रिएटिविटी का है, संतान का है और 5th स्थान पे शनि की भी दृष्टि है। शनि और गुरु यानी बृहस्पति दोनों मिलके आपके 5th स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये समय अगर आप संतान के बारे में सोच रहे हैं, इस समय अगर आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हैं तो उन लोगों ने इस समय ज़रूर प्रयास कीजिए, आपको सक्सेस मिल सकता है। जैसे कि 5th हाउस लक का है तो और बृहस्पति आपके 11th हाउस यानी गेन्स के हाउस में है, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका रिकग्निशन आपको मिलेगा, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये सब आपको मिल सकता है सितंबर के बाद। तब तक आपको आपके प्रयत्न जारी रखने हैं, आपका हार्डवर्क जारी रखना है। डेफिनेटली नेम फेम आपको मिलने वाला है, क्योंकि 5th हाउस नेम और फेम का भी है। तो आपके काम की वजह से आपको एक रिकग्निशन मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। और जैसे कि बृहस्पति आपके 11th हाउस में है, गेन्स के हाउस में है, तो उससे आपको गेन्स भी होंगे। बृहस्पति की 5th दृष्टि आपके 3rd स्थान पर है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर है, पब्लिकेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो गुरु का ये गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ गए थे तो उसमें सुधार भी आ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं। बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके 7th स्थान पर है, जहाँ पर राहु भी मौजूद है। अगर आप फॉरेन कोलैबोरेशंस के बारे में सोच रहे हैं तो ये गुरु का गोचर आने वाले 1 साल के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। यानी अगर आप इस साल या इस वर्ष फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं तो आने वाले 3 साल में आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो तो ये गुरु का गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। किसी एक टैलेंट की वजह से आप लाइमलाइट में आ सकते हैं, आपको वो नेम और रिकग्निशन मिल सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आप शादी के लिए ज़रूर प्रयास कीजिए, आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। अगर आप सिंगल है, आप लव लाइफ में किसी पार्टनर की तलाश में हैं, तो ये गुरु का गोचर काफ़ी फेवरेबल है उसके लिए भी। आप में से कुछ लोग अचानक कोई फील्ड चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, करियर शिफ्ट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में यदि शुक्र अच्छी तरह से प्लेस्ड है तो ये जो चेंज आप करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा।
अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि शनि और गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। आप यदि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं तो उसका नतीजा आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर वो केले का दान आप कर सकते हैं या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। आप ये जो गुड़ है किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। कन्या या वर्गों के लिए गुरु का गोचर आपके 10th हाउस में होने वाला है। 10th हाउस जो कि करियर का है, नेम फेम का है। गुरु का ये गोचर आपके करियर में एक मजबूती लाने वाला है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पे यानी धन स्थान पे है। यानी आपके करियर में ऐसे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपको कुछ रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, या जो जॉबलेस है उन्हें नई जॉब भी मिल सकती है, जिससे आपके धन में वृद्धि हो सकती है और धन संचय भी हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि आपके धन स्थान पे है यानी 2nd हाउस पे है। 2nd हाउस आपके खान पान का भी है, और जहाँ पर भी गुरु दृष्टि डालता है उस पे एक्सपेंशन होता है। आपको आपके आहार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, और 6th हाउस जैसे रोग का है। तो जो भी आप आहार लेते हैं उसकी वजह से आपको कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि 6th हाउस में राहु भी मौजूद है, और वैसे ही राहु एक्सपेंशन कराता है और उसके साथ गुरु की भी दृष्टि आ रही है। तो आपका जो भी एक छोटा सा अगर मसला है तो बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। इसलिए आपको आपके आहार पर नियंत्रण रखना होगा, एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन अपनाना होगा और अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। गुरु की दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। यदि आप बहुत दिन से अगर आप घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो बृहस्पति के इस आने वाले 1 साल के गोचर में आपका घर का सपना भी पूरा हो सकता है, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों भी ग्रह आपके 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं और आपके 4th हाउस को भी मजबूती मिल रही है। 4th हाउस मासिस का है। अगर आपका करियर मासिस से जुड़ा हुआ है, उनसे इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो आपको एक रिकग्निशन मिलेगा, नेम फेम भी मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप में कंसंट्रेशन की कमी आ सकती है, पढ़ाई करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आपको आपका फोकस बढ़ाना होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, और ये पॉसिबल है मेडिटेशन से, प्राणायाम से या योग अभ्यास से। इसका सहारा ले ताकि आपके जो भी एग्जाम्स है उसमें आपको सक्सेस मिले। क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में है, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है, तो इससे बचने के लिए आपको प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। ओवरऑल देखा गया तो गुरु का गोचर कन्या लग्न के लिए बहुत फायदेमंद होगा। करियर के दृष्टि से देखा गया तो आपकी करियर में एक मजबूती आने वाली है। अगर पिछले दिनों आपके बॉसेस के साथ या कुलीग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो गुरु का ये गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको आपके बॉसेस, आपके सुपीरियर्स या आपके कलीग्स का सपोर्ट मिल सकता है। एक अच्छा धन संचय भी होगा। आप यदि मासिस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, जैसे कि आप कोई पब्लिक स्पीकर है या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं या सोशल वर्कर है, तो गुरु का ये गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर वो केले का दान आप कर सकते हैं या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं, या आप ये जो गुड़ है किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। तुला लग्न के लिए गुरु का गोचर आपके 9वें भाव से होगा। 9वां भाव आपके भाग्य का है, लक का है। जब कभी गुरु 1, 5, 9 इन ट्राइन्स में से गुजरता है या गोचर करता है, वो काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है कि 9वें भाव में गुरु 12 साल में एक बार ही आता है, और गुरु जैसे 9वें भाव का कारक है और 12 साल में एक बार 9वें भाव में गोचर करता है, तो आपके भाग्य में डेफिनेटली वृद्धि लाता है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न में है और 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे है। लग्न में पंचम दृष्टि होने के कारण अगर आप सेहत से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं, अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ा राहत मिल सकती है। किसी ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन की वजह से आपके
स्वास्थ्य में आपको सुधार महसूस हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ पर भी दृष्टि डालता है वहाँ वृद्धि करता है। और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो शुभ दृष्टि आपके लग्न पर है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप में वो वाइटैलिटी आएगी, वो एनर्जी फिर से आप महसूस कर सकते हैं। काम करने का आप तरीका बदल सकते हैं और काम करने का कोई नया तरीका अपनाने की वजह से आप एक अच्छी ग्रोथ भी देख सकते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस आपके करेज का है, छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है। तो शायद आने वाले 1 साल में आपकी कुछ यात्राएं, काम संबंधित कुछ यात्राएं बढ़ सकती है और उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। 3rd हाउस इनोवेशंस का है, न्यू आइडियाज़ का है। तो आपके काम में आप कुछ ऐसे नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे इनोवेशंस ला सकते हैं। कुछ आपकी जो भी काम की शैली है उसमें आप थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं और इस बदलाव की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि 3rd हाउस पर बृहस्पति और शनि दोनों की भी दृष्टि जा रही है। तो इस डबल दृष्टि के कारण आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। आपके जो भी छोटी भाई बहन हैं उनके भी भाग्य में आपको वृद्धि दिखाई दे सकती है। अगर आपके भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं तो उन संबंधों में सुधार भी आ सकता है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक वृद्धि दिखाई देगी, एक्सपेंशन, ग्रोथ दिखाई देगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में है। अगर आप बच्चे के लिए सोच रहे हैं, यदि आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हैं तो ये आने वाला 1 साल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपको उसमें सक्सेस मिल सकता है। जैसे कि राहु भी आपके 5th हाउस में मौजूद है और गुरु की भी दृष्टि जा रही है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि राहु जो है जो वो भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, तो आप में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। इसकी वजह से पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस रह सकते हैं। आपको प्राणायाम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। इससे आपका जो फोकस है वो बना रहेगा, आपका कंसंट्रेशन स्टडीज़ में बना रहेगा। बृहस्पति 5th हाउस को देख रहे हैं, यानी वहाँ पे एक्सपेंशन भी दिखा रहा है और राहु भी एक्सपेंशन करने वाला ग्रह है। अगर आप किसी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करते हैं, जैसे कि शेयर, स्टॉक्स, तो आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन जब गुरु वक्री है उस दौरान आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अक्टूबर-नवंबर के बीच कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस करने से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल देखा गया तो तुला लग्न के लिए गुरु का ये गोचर काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर वो केले का दान आप कर सकते हैं, या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं, या आप ये जो गुड़ है किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। वृश्चिक लग्न के लिए गुरु का गोचर आपके अष्टम स्थान से होगा। गुरु का ही गोचर आपके धर्म त्रिकोण से हो रहा है। धर्म त्रिकोण यानी कुंडली के 4, 8 और 12 भाव। 8वां भाव डीप लर्निंग का है, रिसर्च का है, और गुरु का ये गोचर आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट कर रहा है। तो ये समय रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई साधना, मंत्र साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। आपको इस 1 साल के दौरान अपने आप को हायर लर्निंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करने से आपको लाइफ का कोई नया मोटिव भी मिल सकता है। 8th हाउस शेयर्ड रिसोर्सेज का है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी है, और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पे यानी 2nd हाउस पे भी जा रही है। तो यदि कोई ऐसे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं तो उसका भी हल हो सकता है। और गुरु की दृष्टि धन स्थान में होने के कारण आपके धन में वृद्धि भी होगी। और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे है, जहाँ पे राहु ऑलरेडी मौजूद है, और राहु के साथ गुरु भी 4th हाउस पे दृष्टि कर रहा है। तो जो भी धन है या जो भी वेल्थ है, आप अच्छा एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लान अपनाओगे, अच्छी खासी आपकी सेविंग्स भी हो सकती है, यानी आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी होते हुए आपको नजर आएगी। और गुरु की यानी बृहस्पति की 4th हाउस पे दृष्टि के कारण अगर आपका नया घर लेने का सपना है तो वो भी पूरा हो सकता है। गुरु के इस गोचर काल के दौरान आपका रुझान घर के रेनोवेशन के बारे में हो सकता है, और अगर आप रियल एस्टेट में डीलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये पीरियड, आने वाला 1 साल काफ़ी फायदेमंद होगा।
गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। आपका अगर आपके बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स इस एक साल के दौरान हो सकते हैं, और यदि नौकरी के लिए भी अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस एक साल के दौरान आप ज़रूर प्रयास कीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फॉरेन कोलैबोरेशंस के लिए भी ये समय काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो गुरु का ये गोचर आपके लिए धन के नए संसाधन उपलब्ध कराएगा, धन में वृद्धि भी देगा और फॉरेन कोलैबोरेशंस भी आपको दे सकता है। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपके खर्चे भी बहुत बढ़ सकते हैं। फिर ये खर्चा आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, या कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य है उसके लिए भी ये खर्चा हो सकता है, या किसी और कामों के लिए भी अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। अगर आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है तो आप हॉस्पिटल्स में डोनेशंस करें, किसी सर्जरीज़ के लिए आप डोनेशन करें, तो ये फिजूल के जो खर्चे हैं उस पर एक अंकुश लग सकता है। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर वो केले का दान आप कर सकते हैं, या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। आप ये जो गुड़ है किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। धनु लग्न के लिए गुरु का गोचर आपके सप्तम स्थान से होगा। सप्तम स्थान आपके पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है, आपके स्पाउस का भी है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो गुरु का ये गोचर आने वाले एक साल के लिए आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। यानी बृहस्पति आपके लग्न को भी दृष्ट कर रहा है, और जो कि अपनी ही राशि को दृष्ट कर रहा है, और गुरु आपका लग्नेश है। जैसे कि बृहस्पति आपका लग्नेश है और सप्तम स्थान से बृहस्पति आपके लग्न को दृष्ट कर रहा है, और चतुर्थ स्थान में शनि है और शनि भी आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके लग्न को बहुत ही ज़्यादा मजबूती दे रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको एक सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आपके लग्न पे है। शनि आपसे मेहनत करवाएंगे और जो भी मेहनत है उसका फल आपको गुरु देंगे, यानी बृहस्पति देंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आप विवाह के लिए इस साल प्रयत्न कर सकते हैं। जो भी महिलाएं हैं वो अगर चाइल्ड बर्थ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो गुरु का ये गोचर आने वाले एक साल के लिए चाइल्ड बर्थ के लिए भी काफ़ी फेवरेबल है। गुरु का ये गोचर जो है वो वायु तत्व में हो रहा है, और वायु तत्व वैसे ही चीज़ें फैलाता है, और गुरु भी यानी बृहस्पति भी एक्सपेंशन देता है। तो बृहस्पति का ये जो गोचर है वो आपके काम त्रिकोण से हो रहा है, यानी 3, 7, 11 हाउसेस से हो रहा है। तो आपकी जो भी इच्छा पूर्ति है वो डेफिनेटली इस साल के दौरान हो सकती है। आप जो भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर भी है जहाँ राहु भी मौजूद है। आपकी वाणी से आप धन अर्जित कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपका नेटवर्क सर्कल की वजह से आपको कोई ऐसी एजेंसी प्राप्त हो सकती है जिसकी वजह से आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि गुरु की है वो 11वें स्थान पर है, आपके लाभ भाव पर है। तो जो भी कार्य आप करेंगे, यानी अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कुछ एजेंसी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, या पब्लिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ये आने वाला एक साल लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और हायर स्टडीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन से जुड़ा जो भी अभ्यासक्रम है वो आप ले सकते हैं, जैसे MBA है, फाइनेंस है, मास मीडिया है। इससे जुड़ा अगर आप कोई भी अभ्यासक्रम या कोर्स मटेरियल लेते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आप जैसे पहले भी कहा विवाह के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आने वाला ये एक साल, जैसे गुरु आपके सप्तम स्थान से ही गुजर रहे हैं, तो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। और आपके स्पाउस के लिए भी, अगर आपके स्पाउस की नौकरी छूट चुकी है और वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके स्पाउस के लिए भी ये गोचर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी पुराने घर में रह रहे हैं तो आप नया घर लेने की भी सोच सकते हैं। गुरु का ये गोचर उसके लिए भी काफ़ी पोषक है। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर केले का दान आप कर सकते हैं, या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं,
आप ये जो गुड़ है किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। मकर लग्न के लिए गुरु का गोचर आपके 6th हाउस से होगा। 6th हाउस रोग का है, ऋण का है, रिपु का है, कंपटीशन का भी है। और जैसे कि बृहस्पति मिथुन राशि में यानी वायु तत्व की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वायु तत्व फैलाव देता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इन सभी चीज़ों में एक विस्तार आपको देखने को मिल सकता है, एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। जब कभी बृहस्पति 6th हाउस में होता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत फोकस की ज़रूरत है, तो आने वाला एक साल आपके लिए काफ़ी पोषक हो सकता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि सैटर्न आपके 5th हाउस को भी देख रहा है। तो आप में जो स्टडीज़ की जो एबिलिटीज़ है उसमें कंसिस्टेंसी आपको बढ़ाने की भी ज़रूरत है। और शनि भी आपसे काफ़ी मेहनत करवाएंगे और आप इस मेहनत में काफ़ी कंसिस्टेंट भी रह सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़ायदा भी हो सकता है। बृहस्पति आपके 10th हाउस को भी दृष्ट कर रहा है और सप्तम दृष्टि से आपके 12th हाउस को भी दृष्ट कर रहा है, जहाँ शनि भी आपके 12th हाउस को दृष्ट कर रहा है। अगर आप जॉब के लिए किसी MNCs में ट्राई कर रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आप कहीं विदेश से कोई कोलैबोरेशन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये गोचर काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यानी बृहस्पति की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर भी है, जहाँ पर राहु ऑलरेडी मौजूद है। तो जो भी आप कार्य करेंगे आपके करियर से लेकर या आपके बिजनेस से लेकर, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और उससे धन संचय भी हो सकता है। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पे जा रही है। इसकी वजह से आपके फैमिली डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि राहु वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। घर में किसी नए व्यक्ति के आने से भी ये डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, या जो भी आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बदलाव आपको नजर आ सकता है। गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस में होने के कारण आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। ये एक्सपेंसेस ट्रैवल के लिए हो सकते हैं, आपके फैमिली के लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं 6th हाउस में बैठे हैं। और 6th हाउस में जब गुरु बैठते हैं तो आपकी अगर कोई पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो वो फिर से उभर कर आ सकती है। तो आपको तुरंत इलाज करवाने की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प लेने की आवश्यकता है। और इस दौरान आप कोई नया लोन ना ले, क्योंकि उस लोन में भी एक्सपेंशन हो सकता है और रीपेमेंट करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो ये आने वाला एक साल जो भी आपके लोन्स है उसके रीपेमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ओवरऑल देखा गया ये गोचर आपके लिए करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। अगर आप MNCs में काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, या फॉरेन कोलैबोरेशन अगर आप बिज़नेस में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गुरु का आने वाला ये एक साल काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर वो केले का दान आप कर सकते हैं या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। आप ये जो गुड़ है किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 5th हाउस से होगा। 5th हाउस आपके क्रिएटिविटी का है, संतान का है, एंटरटेनमेंट का है, स्पेकुलेशन का भी है। जब कभी गुरु का गोचर धर्म त्रिकोण से होता है यानी 1, 5, 9 हाउसेस में से गुरु का गोचर होता है तो आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। और ये जो धर्म त्रिकोण से गुरु का गोचर काफ़ी शुभ भी माना गया है। और जैसे कि ये अभी फ़िलहाल गुरु का गोचर आने वाले एक साल के लिए आपके 5th हाउस में 5th हाउस लक का भी है, तो आपके भाग्य में वृद्धि भी होगी। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको वृद्धि दिखाई दे सकती है। आपकी जो भी डिज़ायर्स है, इच्छा पूर्ति भी होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों की जो कंबाइंड दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। जो भी कार्य करेंगे फिर वो क्रिएटिविटी से जुड़ा काम हो सकता है, या आप अगर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो भी डिज़ायर्स है वो फुलफिल होते हुए आपको एक प्रोग्रेस दिखाई दे सकता है। एक अच्छा सा खासा आप पैसा भी कमा सकते हैं इस एक साल के दौरान। जैसे कि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर भी है, जहाँ राहु ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़ा कुछ काम करते हैं, AI या रोबोटिक्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आने वाला एक साल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा।
इस एक साल के दौरान अगर आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आप सिंगल है और आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। अगर आप अविवाहित है तो आप विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस आने वाले एक साल में आपको सक्सेस मिल सकता है। गुरु की दृष्टि आपके नवम स्थान पर भी है। अगर हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि लक में बढ़ोतरी होने वाली है, तो जो भी आप कार्य करें सोच समझ कर करें, पूरी मेहनत लगाए, फोकस लगाए, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होने में समय नहीं लगेगा। अगर आप किसी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करते हैं जैसे कि शेयर, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, तो फिर ये गोचर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन जब गुरु वक्री होने वाले हैं नवंबर से मार्च के बीच, तब आपको थोड़ा सावधानी से जो भी ट्रांजैक्शंस है सावधानी से करनी होगी। जैसे कि राहु का गोचर आपके लग्न से हो रहा है, तो राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, तो आपको डिफोकस कर सकता है। आपकी कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका पढ़ाई से मन हट सकता है, तो उसके लिए आपको सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन जैसे कि गुरु का गोचर आपके 5th हाउस पर है, तो ये गोचर हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए कहीं अब्रॉड भी जाना चाहते हैं तो ये आने वाला एक साल काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। आपके फिजूल के खर्चों पर भी नियंत्रण आने वाला है, क्योंकि शनि आपके द्वितीय स्थान में है और जो भी धन है उसका संचय भी होगा। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर वो केले का दान आप कर सकते हैं, या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं, या आप ये जो गुड़ है किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। मीन लग्न के लिए गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस से होगा। चतुर्थ भाव से गुरु का गोचर आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। ये आपको अध्यात्म साधना की ओर लेके जाएगा। अगर आप इस तरफ मुड़ते हैं तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी सकारात्मक हो सकता है। गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस पर भी है। 8th हाउस डीप लर्निंग का है, रिसर्च का है। रिसर्च से जुड़ा अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी नज़र आएगी। 8th हाउस पैतृक संपत्ति का भी है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं तो वो भी हल होते हुए आपको नज़र आएंगे। 8th हाउस शेयर रिसोर्सेज का भी है, उसमें भी आपको बढ़ोतरी नज़र आ सकती है। गुरु का ये गोचर जो है आपके 4th हाउस से गुरु 10th हाउस को दृष्ट कर रहा है, अपनी ही राशि को दृष्ट कर रहा है, और शनि की भी दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। जैसे कि बृहस्पति आपका लग्नेश है और 10th हाउस को मजबूती दे रहा है, तो करियर में आपको बहुत सारे ऐसे नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों भी आपके 10th हाउस को दृष्ट कर रहे हैं और मजबूती दे रहे हैं। आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, जहाँ पे राहु मौजूद है। अगर आप MNC से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा है। अगर आप अब्रॉड में जाकर काम करने का सोच रहे हैं तो ये आने वाला एक साल का गोचर गुरु का आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। आपके वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं, फिर वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि राहु आपके 12th हाउस में है और 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, मिस्टिसिज्म का भी है और गुरु की भी दृष्टि है, तो आपका रुझान मिस्टिसिज्म की ओर भी रह सकता है और ये आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। जैसे कि गुरु और राहु दोनों भी एक्सपेंशन देते हैं, तो 12th हाउस में आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। अगर इन खर्चों पर आपको अंकुश लगाना है तो आप डोनेशंस दीजिए, आप किसी सैनिटोरियम में डोनेशंस दीजिए, हॉस्पिटल्स को डोनेशंस दीजिए, या किसी के सर्जरी के लिए आप डोनेशन दीजिए। तो ये जो भी अनवांटेड एक्सपेंसेस है उस पर एक अंकुश लग सकता है और आपका जो पैसा है वो अच्छे काम के लिए यूटिलाइज होगा। अगर आप नया घर लेने का सोच रहे हैं तो गुरु जैसे कि 4th हाउस में स्थित है आने वाले एक साल के लिए, तो आपका घर का सपना भी पूरा हो सकता है। आने वाले एक साल के लिए अगर आपको गुरु के ब्लेसिंग्स चाहिए तो गुरु का दान कीजिए। अगर हम उपायों की बात करें तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होगा। फिर वो केले का दान आप कर सकते हैं या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। आप ये जो गुड़ है
किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी।